ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। हो सकता है कि ये मेरा पहला क्राइम केस है, शायद इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। पुलिस वालों के दुश्मन बहुत होते हैं, किसी एक ने मार दिया होगा। देखते हैं क्या होता है। इस वक्त काम की बातें छोड़ो और दारू का मजा लो। फालतू में अपने दिमाग पर जोर मत डालो। 1 महीने बाद मेरी बीवी और बेटी घर आ जाएंगे, फिर घर पे ये जो दारू का दौर चल रहा ना, ये नहीं चलेगा। तो ले लो जितना मजा लेना अभी। हमने अब्राहम कोशी के खून की जांच की और हमें पता चला कि उनके खून में ज़ोलपिडम नाम की दवा भारी मात्रा में पाई गई है। ये दवा अक्सर उन्हें दी जाती है जिन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन उन्हें कोई नींद की प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर ने जब मुझे बताया तो मैंने मिसेस कोशी से बात की। उनका कहना था कि कोशी जी किसी भी किस्म की कोई भी दवाई नहीं लेते थे। हो सकता है वो मिसेस कोशी को बिना बताए दवाई खा रहे हो। ऐसा हो सकता है। चलो माना कि कोशी को नींद की दवाई दी होगी, फिर भी उसे नींद आने में कम से कम 1 घंटा लगता, पर वो तो तुरंत ही सो गया। ये पता लगाना आपका काम है। मैंने अपना काम कर दिया है। ये लीजिए फाइनल रिपोर्ट। चलता हूँ। मैडम, एज अ पुलिस ऑफिसर उनका रिकॉर्ड कमाल का था। वो ना तो रिश्वत लेते थे, ना नेताओं के सामने झुकते थे। इसीलिए उनका 17 बार ट्रांसफर हो चुका था। अगर हम उनके दुश्मनों की लिस्ट निकालने लगेंगे तो हफ्ता निकल जाएगा। उनके खून में सिर्फ नींद की दवाइयों के ट्रेसेस मिले। इसके अलावा हमारे पास कोई स्पेसिफिक लीड्स नहीं है मैडम। जैसा कि प्रदीप ने कहा, हो सकता है उन्होंने जिन क्रिमिनल्स को पकड़ा है उन्हीं में से कोई हो जिसने उन्हें मारा हो। हाँ अनवर। हाँ सुनो अनिल, तुमसे कुछ कहना है मुझे। ध्यान से सुनना। दुनिया में जितने भी साइको किलर्स हैं वो हर खून पर अपनी छाप छोड़ते हैं। वो एक खून पर नहीं रुकते, मानो जैसे उन्हें वो काम करने में सुकून मिलने लगा हो। उनमें एक नशा सा हो जाता है और वो नए शिकार को ढूंढने लगते हैं। हो ना हो इस केस में खूनी का टारगेट पुलिस वाले ही हैं। अनिल तू एक काम कर, पुलिस डिपार्टमेंट में रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दे ताकि हर पुलिस वाले सावधान हो जाएं। सुनो भाई अनवर, बड़ी मुश्किल से नींद आई थी कि सपने में बीवी के खर्राटे आए। उसके खर्राटे सुनकर बिस्तर से गिर पड़ा और नींद खुल गई। 6 पैग पिए तब बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई थी भाई। बीवी की चैंचे से निजात मिली है। फोन रख और सोने दे मुझे। अरे लेकिन अनिल, क्या कर मेरे पास लाइसेंस और सारे पेपर्स भी है। बताओ बाइक कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? साहब हम दोनों एक मूवी देखने गए थे। अरे इनके पेपर ठीक है तो जाने दो ना। जी सर। अरे हम पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक हवलदार नहीं है। हम यहाँ काम कर रहे हैं और सर फोन पे लगे हुए हैं। और छुट्टियाँ कैसी चल रही हैं? अरे उनकी बीवी का फोन होगा। बच्चों के साथ छुट्टी पर गई है। बात करने दो उन्हें। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। अरे लाइट कैसे चली गई? इस वक्त तो कभी जाती नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ थोड़ी देर में। कौन है गाड़ी में? क्या कर रहे हो अंदर? हेलो। अरे सर कहाँ चले गए? बात करते करते कहीं दुबई तो नहीं चले गए? फोन करो उन्हें। अरे फोन करके क्या फायदा, बिजी ही आएगा। लगा के तो देख।
वो देख सर का फोन। हाँ? फोन यहाँ तो वो कहाँ है? क्या पता। मनोज सर, सर, मनोज सर, मनोज सर, 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 सर। यस अनिल। व्हाट? प्रकाश और मनोज सर फिर वो फोन पे बात करते करते यहाँ पर आ गए। उन्हें ढूंढने आए तो उनका फोन यहाँ पड़ा है। मैडम, बताओ अनिल, यहाँ क्या हुआ? मैडम तकरीबन 1 घंटे से मनोज लापता है। वो अपनी बीवी से बात करने के लिए इस तरफ आया था। और उसका मोबाइल भी हमें यहीं पड़ा मिला है मैडम। दिखाओ। पूरा इलाका छान लिया, ये लेकिन उसका कुछ मोबाइल है पता नहीं। मैडम, मेरा ऐसा मानना है कि अनिल, सिटी पुलिस लिमिट्स में जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं सबके साथ मेरी एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज। यस मैडम। एंड लेट्स गेट टू द कंट्रोल रूम इमीडिएटली। यस। ऑल सेट। कंट्रोल, टाइगर कॉलिंग। शहर के हर वीरान और सुनसान गली के पास मुझे पुलिस चाहिए। एज ऑफ नाउ पूरी फोर्स मुझे ड्यूटी पर चाहिए। सभी पुलिस ऑफिसर शहर के अलग अलग कोनों में फैल जाए। और किसी भी हालात में बॉडी आज डंप नहीं होनी चाहिए। और तो और कोई सस्पिशियस इंसान या गाड़ी दिखे तो उसे चेक करो, और पुरानी बिल्डिंग्स भी। अल्फा कॉलिंग ऑल यूनिट। ये एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। ध्यान रहे कि शहर के सारे सीसीटीवी कैमरास ऑन रहे। किसी तरह की टेक्निकल एरर नहीं होनी चाहिए, तो चाहे पुलिस के हो या सिविलियंस के। ये खबर हर थाने में पहुंच चुकी है। कोई लापरवाही नहीं चलेगी। मैंने 15 और पुलिस वालों को छुट्टी से वापस बुला दिया। ठीक है। जी मैडम। मेरा दिमाग खराब हो गया। कब से खड़े यहाँ पर, कोई नजर नहीं आ रहा है। ये डीसीपी ने नींद हराम कर दी है। पर हो सकता है कोई आ भी जाए ये सोच के कि इस रास्ते पर कोई होगा ही नहीं। अरे देखो तो एक ट्रक आ रहा है। हमें देखकर ये रुका क्यों? चलो देखते हैं। कंट्रोल P10 बोल रहा हूँ, मोबाइल आंसरिंग। यहाँ MG रोड पे गाड़ी हमें देखकर रुक गई है। कोई भी बाहर नहीं आ रहा, हमें बैकअप चाहिए। ओवर। अरे भेजो बैकअप, जल्दी करो। अल्फा 3 बोल रहा हूँ, CRV 3। अभी इसी वक्त महात्मा रोड पहुंचो। वहाँ जो गाड़ी खड़ी है उसकी छानबीन करो। भाग रहा है मतलब गड़बड़ है। हमें देख के भाग क्यों रहा था? क्या है इसमें? ये सब तो पान मसाला के पैकेट्स हैं। कंट्रोल P10 बोल रहा हूँ। गाड़ी में पान मसाला के पैकेट्स हैं। ऐसा लग रहा है ये लोग इसकी स्मगलिंग कर रहे हैं। ओवर। मैम चाय। ऑल सेट। कंट्रोल, टाइगर आंसरिंग। गुड जॉब गाइस। खूनी जो कोई भी है वो कम से कम पहली बार की तरह लाश को कहीं फेंकने में नाकामयाब रहा। अगर वो फिर कोशिश करता है तो पता चल जाएगा, लेकिन तब तक पूरी फोर्स 24 घंटे तक ड्यूटी पर रहेगी। 2 घंटे बाद फिर अपडेट करूंगी। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हाँ, सब सही है। अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ना है
तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। बुक का नाम है एबनॉर्मल साइकोलॉजी और राइटर हैं डॉक्टर बेंजामिन लुइस। उन्होंने इसमें जो केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स दिए हैं वो भाषा बहुत ही सरल है, तो समझने में आसानी होगी। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर बेंजामिन लुइस। 1 सेकेंड। हेलो, क्या? जी सर, मेरे ड्राइवर पॉल्सन ने पहले बॉडी देखी। डॉग स्क्वाड को नहीं बुलाया। अरुण, पहले की तरह बॉडी सर, पर काफी बॉडी कब मिली? आज सुबह ही। और किसने देखी? पॉल्सन ने देखी थी। जी सर। मैं आपको अपडेट करूंगी। अनिल। मैम, यस। सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ मेन गेट के पास है। इस तरफ कोई नहीं है क्योंकि यहाँ सीसीटीवी लगे हैं। मैंने सब चेक कर लिया मैम। अरुण, मैम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस मैम। यहाँ पर सिर्फ एक ऑफिसर चाहिए, बाकी सब मुझे ऑफिस में मिले। ओके Yes, मैम। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। यस मैम। अनवर, लगता है तुम्हारा शक सही था। ये एक सीरियल किलर ही है जिसने पुलिस को निशाना बना रखा है। मैडम, मैंने सुबह क्राइम सीन पर आपको नहीं बताया, पर सीसीटीवी फुटेज में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी बता रहे हो? कंटिन्यू प्लेइंग। बॉडी डंप करने की कोई फुटेज ही नहीं है। डेट फिर से कंफर्म करो प्रीति। टाइम और डेट बिल्कुल सही है मैम। मैं स्टोरेज से भी एक बार वीडियो प्ले करके देखती हूँ। ये सब क्या है? किसी ने सीसीटीवी पर जादू टोना किया क्या? ये सब क्या हो रहा है? आजकल के कॉलेज के बच्चे इल्यूमिनाटी के बारे में बड़ी बातें करते रहते हैं। प्रीति पॉज करो, थोड़ा रिमाइंड। हाँ, बस यहीं पे चलने दो। पॉज करो, पॉज करो।